हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कमल प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुपर 10 एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए आपके सामने 21 दिन 21 प्रैक्टिस सेट की। आपको पता है हमारे अभी तक कितने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। तो चलो शुरुआत करते हैं सर। उससे पहले कुछ थॉट आपके लिए सर, क्या कि जो है उससे शुरुआत करें, जहां है वहां से शुरुआत करें। परफेक्ट मौके के इंतजार ने करोड़ों सपनों को ख़त्म कर दिया है। मतलब आपके पास जो है उससे शुरुआत करो, आपके पास जो कुछ भी है उससे शुरुआत करो, जहां है वहां से शुरुआत करो। यदि आप किसी नए मौके की तलाश में हो सर, मेरे पास इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं होंगी तब मैं उस चीज़ को शुरुआत करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है सर। आप अभी से स्टार्ट करो, आप अभी से स्टार्ट करो, तो आप परफेक्ट मौके का इंतज़ार मत करो, क्योंकि परफेक्ट मौके के इंतज़ार ने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का सपना चकनाचूर कर दिया है। तो आप किसी परफेक्ट मौके की तलाश में मत रहो, कभी परफेक्ट मौका नहीं आता है सर आपके पास। आप समझो कि हमारे पास आज ही परफेक्ट मौका है। क्या? आज ही परफेक्ट मौका है और हम आज से ही शुरुआत करेंगे। क्या सर? आज से ही शुरुआत करेंगे। मेरा आपसे कहना यही है केवल कि सर आपके पास सुख सुविधाएं हैं या नहीं, बिल्कुल छोड़ दो माइंड में। आप बिल्कुल आज से ही शुरुआत करो। यदि आज से शुरुआत करते हो तो आपका आज ही परफेक्ट दिन बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन है सर आपके सामने, किसी कूट भाषा में LOVE, क्या सर? किसी कूट भाषा में LOVE को किस प्रकार लिख रहा है वो? LOVE कितना लिख रहा है? 2 5 3 4। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 99% लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। कितने? 99% लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। आप ट्राई करो। देखो, इस प्रकार का लॉजिक हमें क्या बताता है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्लेस वैल्यू करनी पड़ती है। जैसे कि L अपना 12 पे आता है, O 15 पे आता है, B 22 पे आता है, E 5 पे आता है। लेकिन हमें लाना कितना है सर? हमें तो कितना लाना है? हमें लाना है 2 5 3 4। कैसे आएगा वो? कैसे आएगा? अभी तक भी नहीं आया आपका आंसर। रियल बताऊं तो मैं, आप करके भी देख लो, आप नहीं आया आपका। तो देखो कैसे आएगा। उन्होंने क्या किया है सर, इसमें से एक कम किया है तो कितना हो गया? 11। इसमें से एक कम किया 14। इसमें से एक कम किया 21। इसमें से एक कम किया 4। अब आपका आंसर आ गया। अब आ गया, मुझे पता है कैसे। इसने क्या किया, इस संख्या के डिजिट को जोड़ दिया, कितना हो गया? 2। इस संख्या के डिजिट को जोड़ दिया, कितना हो गया? 5। इस संख्या के डिजिट को जोड़ दिया, कितना हो गया? 3। इस संख्या में से क्या किया सर उसने? यहाँ पे कितना है अपना? हाँ, एक कम किया, तुझे तो सेम ही आ गया, क्योंकि उसका मेन मकसद क्या था? डबल संख्या को सिंगल डिजिट में लाना। अब यहाँ पे तो वो सेम ऐसा का ऐसा आ गया। जहाँ 2 संख्या थी उसको सिंगल में क्या किया? कन्वर्ट किया सिंगल संख्या में। कैसे? दोनों को जोड़ दिया, 3 आ गया। उसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे केवल कितना करना है आपको? यहाँ पे केवल आपको करना है पहले एक कम। तो C की जगह कितना आएगा सर? 2। H की जगह एक कम करेंगे तो 7। अच्छा, एक कम करेंगे तो 0। यहाँ पे 11, एक कम करेंगे तो 10। यहाँ पे 14, एक कम करेंगे तो 13। यहाँ पे 1, तो एक कम करेंगे 0। लेकिन हमारा मकसद क्या है सर? सिंगल डिजिट में लाना। सिंगल डिजिट में लाना तो 0 बनेगा। अब इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे तो कितना बनेगा? 1। 10 का कितना बनेगा? 1। 3 और 1 कितना बनेगा? 4। और 0 तो 0 रहेगा सर। तो जी किस ऑप्शन में दिया? 27 0 1 40। 27 0 1 40 आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या था सर? ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको अच्छा क्वेश्चन लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आगे बने रहो। देखो क्वेश्चनों का लेवल कितना अच्छा है और प्यारा है, क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है और आप इनको क्या छोड़ जाते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अपना क्या कहता है सर? क्वेश्चन कहता है दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन गणितीय चिन्हों को परस्पर में बदलना है। सर किसे बदलना है? चिन्हों को। तो उसने क्या बोला है? इसे माइनस को प्लस के साथ बदलो, प्लस को माइनस के साथ बदलो। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस को प्लस के साथ, प्लस को माइनस के साथ और प्लस को माइनस के साथ। अब करेंगे अपन सबसे पहले क्या सर? डिवाइड को सॉल्व। अब डिवाइड को सॉल्व जब करने बैठे अपन तो क्या हुआ सर?
क्या हुआ, ये सॉल्व नहीं हुआ, पॉइंटों में वैल्यू चली आएगी ना, 4/27 सॉल्व भी नहीं होगा, इधर 12 इंटू में भी आ जाएगा तो भी। तो इसका मतलब क्या, पहला ऑप्शन अपना सही नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन अपना क्या सही नहीं हो सकता है। तो अपन ने क्या किया, दूसरा ऑप्शन चेक किया, अपन माइनस की जगह क्या करेंगे डिवाइड, और डिवाइड की जगह क्या करेंगे माइनस। तो देखो माइनस किस में चेंज होगा सर, डिवाइड में। प्लस चेंज होगा नहीं, क्रॉस चेंज होगा नहीं, क्या जी डिवाइड चेंज होगा जी, किस में माइनस, और कुछ चेंज हो नहीं रहा। तो सबसे पहले अपन किसे करते हैं सर सॉल्व, किसे करते हैं डिवाइड को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 छिक्के 102। फिर उसके साथ अपन किसे सॉल्व करते हैं, किसे मल्टीपल को। तो जी कितना बन जाएगा 48, और माइनस में कितना बनेगा सर 27, और प्लस में कितना दिया है 5, और हमें लाना कितना है 32। अब प्लस प्लस वाले जोड़ लो, प्लस प्लस वाले जोड़े तो देखो 48 और 6 54, 54 और 5 59। जब 59 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 32, और बचना भी कितना चाहिए हमारा 32। तो 32 बराबर 32 इस ऑप्शन से आ गया, किस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर बी से। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो आसान है बहुत। देखो उसने क्या बोला है, इस प्रकार कोई कोडेड की हुई इक्वेशन दी है, उसने बोला इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विशेषकर फोकस करना, यहाँ पे आप गलती कर देते हो। उसने पूछा है गलत वाला, कौन सा कथन गलत है। तो देखो पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है प्लस, किस किस के बीच दिया है, बाय और जेड के बीच। और प्लस का कहने का मतलब क्या है, प्लस का कहने का मतलब है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो यहाँ से क्या होगा, बाय पति होगा, किसका जेड का, किसका जेड का, ठीक है जेड का। अब आगे देखो इनके बीच क्या है डॉलर, डॉलर का कहना क्या है सर, ए डॉलर बी का मतलब है कि ए बी की माँ है, मतलब जेड एच की माँ है। जेड कौन है, एच की माँ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर एच और सी के बीच किसका सिंबल है, परसेंटेज, और परसेंटेज का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। तो मतलब एच सी का पिता है। एच कौन है, सी का पिता, एच कौन है, सी का पिता, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सी और डी के बीच किसका सिंबल है, डॉलर का। डॉलर क्या कहता है, ए बी की माँ है, तो सी माँ है किसकी, सी माँ है किसकी, डी की, सी माँ है किसकी, डी की, ठीक है। अब आगे देखो डी प्लस एस, प्लस का अर्थ क्या है अपना, प्लस का अर्थ है ए बी का पति है, मतलब डी पति है किसका, डी पति है एस का, किसका, एस का। डी कौन है, पति, किसका, एस का। अब हमें निकालना है गलत वाला, क्या निकालना है, गलत वाला। तो देखो क्या एच बाय का पुत्र है, देखो ना एच बिल्कुल है बाय का पुत्र, बाय का पुत्र आ रहा है, एक जनरेशन नीचे आ रहा है, और पुत्र है अपन ने सर्कल में नहीं, उसको किस में बंद किया है, त्रिभुज में। तो फिर क्या है वो पुत्र, ये तो सही है, क्या है, ये तो सही बात है। अब उसने बोला है जेड सी की नानी है, क्या भाई जेड सी की नानी बनेगी, जे कोई महिला, जे महिला के पिता, महिला के पिता, पिता की जे माँ, महिला के पिता की माँ, महिला जे महिला के पिता, और इस पिता की जे कौन है, माँ, तो वो कौन बनी, कौन बनी, वो बनी दादी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, नानी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नानी, और बनना क्या चाहिए, दादी। तो यही वाला क्या हो गया अपना, गलत हो गया। अब आगे भी चेक कर लो आप, एच डी का नाना है क्या, देखो एच यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, क्या ये नाना है, इसकी माँ, माँ का पिता कौन, नाना, सही बात है। उसने बोला है सी एस की सास है, क्या सी एस की सास है, जे इसका पति, पति की माँ सास, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत था, ऑप्शन नंबर बी, और उसने गलत वाला ही पूछा था। तो यहाँ विशेषकर ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछा कुछ और जाता है, आप जल्दबाजी में यहाँ गलती बहुत करते हो, मुझे पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मिसिंग नंबर है, बताओ सर। देखो इसमें क्या होता है, आप डर जाओगे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा सॉल्यूशन। सिंपल बात, कैसे, अब यहाँ पे दो बड़ी बड़ी संख्या, यहाँ पे एक छोटी, यहाँ पे दो बड़ी बड़ी संख्या, यहाँ पे एक छोटी, और आना भी यही लगभग छोटी संख्या चाहिए, तो कैसे आया होगा सर। देखो यदि हम यहाँ से डिफरेंस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सर क्या लॉजिक होगा फिर, देखो लॉजिक
प्यारा सा लॉजिक है। यदि मैं इनको ऐड कर दूं, इन संख्या को एक साथ ऐड कर दूं 4 + 5 + 0 + के 7, तो जी कितना बन जाएगा सर? देखो 5 और 4 9 और 7 कितना बनेगा? 16। 9 और 7 कितना बनेगा? 16। जी कितना बन जाएगा? 21। 16 और 21 को जैसे ही मैंने जोड़ा जी कितना बन गया? 21। जैसे ही मैंने 16 में 21 जोड़ा तो 37। तो लॉजिक तो पता चल गया। देखो यहाँ भी 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 6 कितना? 19, 19 और 7 26। ये भी सही है अपना, ये भी सही है। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या है? सभी संख्या के अंकों को ऐड कर दो। तो करो, देखो 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या बनेगा सर? 24, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। सभी की संख्या को क्या किया? सभी जो भी संख्या थी उनके डिजिटों को जोड़ दिया, तो वो एक कंप्लीट संख्या निकल के आ गई 24। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। देखो, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मुझे पता है यहाँ पे 99% लोग फेल हो गए। बहुत लॉजिक लगा रहे होंगे सर, बहुत लॉजिक लगा रहे होंगे, आपका लॉजिक भी बिल्कुल सही हो रहा होगा, लेकिन आंसर नहीं आ रहा सर। तो क्या लॉजिक है? आपको पेन पेपर कुछ भी नहीं चलाना, इतना सिंपल लॉजिक है। देखो क्या यहाँ पे क्या लिखा है? 2 और 3। 2 का क्यूब कितना होता है सर? 2 का क्यूब होता है 8। अब इतना भी नहीं बताना पड़ेगा आपको कि 2 का क्यूब कैसे कर दिया सर। इस 2 को लिखा हमने यहाँ, बाद वाली संख्या का कर दिया क्यूब, क्योंकि ऑप्शन भी तो देखो कहीं ना कहीं क्यूब के फॉर्म में और स्क्वायर के फॉर्म में है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे संख्या लिखेंगे 3 और इस सेकंड संख्या की लगाएंगे 4 पावर। कितनी लगाएंगे? 4 पावर। तो 3 का गुणा 4 बार, 3 तिरके 9, 9 × 27, 27 × 3 है 81। तो इस देखो, उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दी जाए कि जो भी अपनी क्लास चल रही है इसकी PDF और कोई नई नई वैकेंसी की अपडेट आते हैं उसकी जानकारी भी आपको चाहिए होती है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल क्या है सर? सुपर 10 एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है। यहाँ आपको सारी 21 दिन 21 प्रैक्टिस सेट की पूरी PDF मिलेंगी यहाँ आपको। देन उसके बाद जैसे ही आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया उसके बाद हमारे व्हाट्सअप को भी ज्वाइन करना है। उसमें आपको क्या सर्च करना है? सुपर 10 एकेडमी। तो इसमें भी आपको जानकारी दी जाती है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये थी आपकी जानकारी। देखो, उसने बोला है A B के दक्षिण में है, A B के दक्षिण में है, A B के दक्षिण में। तो देखो पहले दिशा देखो क्या होती है। इधर होता है अपना पूरब, ऊपर होता है अपना उत्तर, नीचे होता है अपना दक्षिण, इधर होता है अपना पश्चिम। अब उसने क्या बोला है? A B के दक्षिण में, तो B का दक्षिण कहाँ बनेगा? नीचे, जो कि कौन है? A। क्लियर। C B के पूरब में है। अच्छा, C कहाँ है? B के पूरब में। B का पूर्व किधर बनेगा? इधर ही तो बनेगा, तो C B के पूरब में आ गया। और D C के दक्षिण में है, जो D है वो C के दक्षिण में है, और दक्षिण में बराबर दूरी, मतलब इसके बराबर है। कितना? यहाँ पे जो दूरी है इसके बराबर है। C के दक्षिण में कौन है? D। उसने बोला है D C के दक्षिण में है। ठीक है, अब उसने बोला है B के दक्षिण पूरब में कौन है? B के दक्षिण पूरब में कौन है? देखो, दक्षिण पूरब कहाँ बनता है? इधर अपना, यहीं पे बनता है। तो B के दक्षिण पूरब, तो B के दक्षिण पूरब तो इधर ही बनेगा ना। तो B के दक्षिण पूरब में कौन है फिर? B के दक्षिण पूरब में है अपना D। कौन है अपना? D। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर। देखो, लीप वर्ष निकालना है आपको। सॉरी, उसने पूछा है यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है, यहाँ धोखा खा जाते हैं बहुत छात्र, यहाँ धोखा खा जाते हैं। कोई तो निकाल देता है, कोई तो निकाल देता है नहीं है। तो यहाँ विशेषकर लास्ट में क्वेश्चन को पढ़ा करो। आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में ज़रूर पढ़ लिया करो वो क्या पूछ रहा है। जैसा कि ब्लड रिलेशन में था, गलत निकाला था, आप उसको पहला ही टिक करके चले जाते। तो ऐसी सिली मिस्टेक से बचें आप। तो देखो, आपको पता है लीप वर्ष नहीं है। अच्छा, लीप वर्ष कैसे काउंट करते हैं सर? नंबर 1, 4 से डिवाइड करके सर। क्या? 4 से विभाजित करके लीप वर्ष निकालते हैं।
और 4 से विभाजित आपको पता है लास्ट की 2 संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वो क्या है, लीप वर्ष है। तो ये 4 से विभाजित है लास्ट की 2 संख्या, बिल्कुल। क्या ये लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित है, बिल्कुल। जो 2 तो लीप वर्ष है उतने पूछा है, नहीं है। अब सर यहाँ पे आ गया 0000, तो ये क्या है, अपने सेंचुरी ईयर है। क्या है जी, सेंचुरी ईयर है। तो जब भी शताब्दी ईयर आएंगे आपके, क्या सर, जब भी शताब्दी ईयर आएंगे, जब भी शताब्दी वर्ष आएंगे तो आप क्या करोगे उसे, जब भी शताब्दी वर्ष होंगे तो कितने से चेक करोगे, 400 से विभाजिता का नियम लगाओगे। 400 से विभाजित करके चेक करोगे, कितने से, 400 से। तो जैसे ही हमने इसे 400 से विभाजित किया तो ये 400 से कट रहा है क्या सर, बिल्कुल कट रहा है, 4 चौक 16। तो ये भी क्या है, अपना लीप वर्ष है। क्या ये कट रहा है क्या अपना 400 से, क्या कट रहा है क्या, बताओ, नहीं कट रहा। तो ये अपना लीप वर्ष नहीं है। और उसने पूछा भी क्या, इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक विशिष्ट कोड भाषा में मैग्नेट, मैग्नेट है जी, मैग्नेट को क्या लिखा है उसने, MAGNE, मैग्नेट। मैग्नेट को लिखा है उसने WHQJD और P। तो यहाँ से लॉजिक हमें कैसे पता चलता है, आपको पता है। सबसे पहले अपन करते हैं प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेट्स की। तो यहाँ पे देखो 13, 1, 7, 14, 5, 20, 16, 4, 10, 17, 8, 23। अब लॉजिक क्या चल रहा है बताओ जल्दी। लॉजिक बहुत सिंपल सा है। लॉजिक सिंपल सा क्या है, देखो यहाँ पे लॉजिक क्या बन सकता है, देखो फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं बन रहा, फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं बन रहा, तो सर रिवर्स है क्या। देखो सेकंड लॉजिक क्या रहता है अपना, रिवर्स। रिवर्स कैसे करते हैं, देखो इधर से 20 से 23 क्या हुआ, प्लस के 3, 13 से 16 क्या हुआ, प्लस के 3, 5 से 8 क्या हुआ, प्लस के 3, 1 से 4 क्या हुआ, प्लस के 3, 14 से 3 प्लस तो कितना 17, तो 7 से 3 प्लस तो कितना 10। तो अपना कौन सा लॉजिक बना है यहाँ पे, अपना जो लॉजिक बना है वो बना है अपना क्या, रिवर्स पैटर्न। क्या बना है, रिवर्स। तो रिवर्स कैसे बनेगा सर, इधर आएगा इसकी वैल्यू इधर आएगी, ठीक है। और D यहाँ पे आएगा, R उधर जाएगा, और U यहाँ पे आएगा और A इधर जाएगा। कहाँ पे, इधर जाएगा। पहले इसकी करो वैल्यू प्लेस। तो देखो 6, 18, 1, U आता है अपना कितने पे, 21 पे, D आता है 4 पे। जैसे ही अपन ने इसने प्लस में 3 किया 19 में, तो कितना आएगा 22, और 22 पे क्या आता है अपना V। तो स्टार्टिंग में B से स्टार्ट कौन सा ऑप्शन है, पूरा चेक ही नहीं करना। B से स्टार्ट हमें केवल ऑप्शन B में ही दिख गया, हमें पूरा चेक ही नहीं करना। आप पूरा चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ भी 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 पे क्या आएगा G। मतलब कहने का मतलब ये आंसर पूरा G निकल के आएगा। हमें करना है स्मार्ट वर्क। पहला ही क्या दिया है यहाँ पे लेटर, पहला ही दिया है V, और यहाँ पे पहला क्या निकल गया V। तो इसका आंसर क्या बनेगा अपना सर, ऑप्शन नंबर B। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक दर्पण में देखने पर पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयां वाली में 1:30 का समय है। तो बताओ उसने कब सही समय क्या है, तो बताओ सही समय क्या है, तो बताओ सही समय क्या है। तो क्या है अपना सर, ये क्लॉक का क्वेश्चन है। किसका, क्लॉक का, क्लॉक का क्वेश्चन है। जब भी इसमें दर्पण निकालने के लिए कहता है तो अपन कितने से माइनस करते हैं, कितने से करते हैं, 12 से, या फिर 11:60 से। तो बताओ यहाँ पे 12 से माइनस हो जाएगा क्या जी, नहीं होगा, नहीं होगा। तो कितने से माइनस होगा, 1:30, 1:30 अपना माइनस होगा कितने से, 11:60 से। 11:60 से 1:30 माइनस करना है तो कितना बच जाएगा, 10:30। तो किस ऑप्शन में दिया 10:30, ऑप्शन नंबर सी। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो पहलवान वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मुक्केबाज और योद्धा।
आपको इतना पता होना चाहिए कि योद्धा तो सर पहलवान भी होते हैं और मुक्केबाज भी होते हैं। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। योद्धा तो अपने क्या होते हैं, पहलवान भी योद्धा ही कहलाते हैं, मुक्केबाज भी क्या कहलाते हैं, योद्धा। मतलब दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, योद्धा के अंतर्गत। किसके? योद्धा के अंतर्गत। लेकिन दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही अलग होंगे। क्या होंगे सर? दोनों ही अलग होंगे। पहलवान अलग होगा, मुक्केबाज अपने आप में अलग होगा। पहलवान अलग और मुक्केबाज अलग। किस ऑप्शन में दिया है जी सर? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बताओ। देखो यहाँ पे 3 सर्कल दिए हैं आपको और यहाँ पे क्या कहता है, इस सर्कल का मतलब है सर भारतीय। इस सर्कल का मतलब क्या है? भारतीय। और इसका मतलब क्या है? गायक। और इस सर्कल का मतलब क्या है? नेता। क्या? नेता। अब वो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित चित्र में संख्याएं भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं? भारतीय नेता और गायकों को। तो उसने क्या पूछा है, इनमें से कौन सा चित्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो? भारतीय हो, नेता हो, लेकिन गायक ना हो। क्या? गायक नहीं होना चाहिए। गायक नहीं होना चाहिए। इसके ऑप्शन भी नहीं दिए, लेकिन अपन आंसर निकालेंगे। उसने क्या बोला है? गायक नहीं होना चाहिए। तो गायक में जो भी वैल्यू है सर, देखो गायक वाला जो सर्कल है, तो इस सर्कल में जो भी संख्या आ रही है, इस सर्कल में जो भी संख्या आ रही है वो तो आंसर नहीं बनेगी। आंसर क्या बनेगी? उसने बोला है जो भारतीय भी हो और नेता भी हो। मतलब भारतीय वाले सर्कल में भी कॉमन आना चाहिए और नेता वाले में। तो वो कौन सी वैल्यू है? वो वैल्यू है अपनी 2। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 2। इसका आंसर क्या बनेगा? 2। इसका आंसर क्या बनेगा? 2। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको गलत करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसमें गलती करोगे, मुझे पता है। और आप गलती कर भी रहे हो, इसमें गलती कर भी रही हो। जैसा आप लॉजिक समझ रहे हो वो लॉजिक इसमें है नहीं। जैसा आप समझ रहे हो वो लॉजिक इसमें है नहीं। तो लॉजिक क्या है फिर सर? लॉजिक क्या है? देखो मैं बताता हूँ। आपने क्या किया सर जी, 6 का 2 गुना, 6 का 3 गुना, 6 का 5 गुना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोई संख्या रखो, क्या कोई इसका गुना बन पा रही है? 5 का 9 गुना, ये 6 8 का 2 गुना था, 6 का 2 गुना। 2 गुना के लिए कोई संख्या है ही नहीं, नहीं है ना? तो जी लॉजिक तो है ही नहीं। तो लॉजिक क्या है फिर? लॉजिक सिंपल है। देखो क्या, जब मैंने यहाँ पे क्या किया, 12, 18 और 30 को ऐड किया तो कितना आया यहाँ पे? 60। कितना आ गया अपना? 60। जब 60 को मैंने 6 से डिवाइड किया, नहीं सॉरी, जब 60 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 6। मतलब कि जे। तो लॉजिक क्या है? इन सभी को ज़रा ऐड करो। तो जब मैंने इस सभी वैल्यू को ऐड किया कितना होगा? 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, मतलब 80। तो 80 में अपन कितने से डिवाइड करें? 10 से। तो कितना आएगा? 8। तो लॉजिक पता चला। यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखी है उनको ऐड करो, 10 से डिवाइड करो तो नीचे वाली संख्या मिल रही है। यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखी है सभी को ऐड करो, 10 से डिवाइड करो तो वो संख्या मिल जाएगी नीचे वाली। अब उसी प्रकार से इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। कितना आ रहा है? देखो 4 5 और 2 7, 70 हो गया। 70 और 15 कितना हो गया? 85। 85 और 5 कितना हो गया? 90। तो यहाँ का टोटल कितना निकल के आया? 90। अब 90 को अपन कितने से डिवाइड करेंगे? 90 को करेंगे हम 10 से डिवाइड। जैसे ही आपने 90 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ जाएगा? 9। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सीरीज का क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे कितना है? 21, यहाँ पे 17, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 9। आगे क्या आएगा? देखो 13 21 से 17 कितना माइनस हुआ? माइनस के 4। 17 से 13 क्या हुआ? माइनस के 4। 13 से 9 माइनस के 4। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे? माइनस के 4। तो माइनस के 4 करेंगे तो कितना बचेगा? 5। और 5 पे क्या आता है अपना? ई। तो ई तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आगे चलते हैं अपन। आगे क्या है अपना? देखो
यहाँ पे है 20 और यहाँ पे कितना है अपना 24, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे आएगा 6। अब यहाँ से क्या लॉजिक चल रहा है देखो, 20 में कितना प्लस करेंगे 24 आ जाए 4, 24 में कितना प्लस करें 2 आ जाए 4, क्योंकि 26 में 2 और आगे जाएंगे ए और बी तो वो क्या हो जाएगा सेम। अब 2 में कितना प्लस करें कि 6 आ जाए, कितना 4, कितना 4। अब उसी प्रकार से 6 में कितना प्लस करें 4 तो कितना आएगा, जैसे ही अपन ने 6 में 4 प्लस किया 10 और 10 पे क्या आता है अपना जे। तो किस ऑप्शन में है ई और जे, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक ही सॉल्यूशन आपका पूरा हो गया था। अब हमें टाइम बचाना है तो आगे करना ही नहीं है, आगे करना ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाइस का क्वेश्चन है, उसने पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। तो जब भी आपके सामने 2 डाइस दिखते हैं, जब भी आपको 2 डाइस दिखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है इनमें से कॉमन क्या है। तो मुझे बताओ यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है। तो चलो 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं हम लोग लॉजिक फाइंड आउट। लॉजिक क्या चलेगा इसमें, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा कैसे चलेगी, इस प्रकार से। तो 2 के बाद क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 4, उसी प्रकार से इसमें जाओ घड़ी की दिशा में। 2 के बाद क्या आएगा 5 और 5 के बाद क्या आएगा 3। अब पूछा क्या उसने 4 के विपरीत, तो बताओ 4 के विपरीत क्या बन गया, 4 के विपरीत बन गया अपना 3। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर क्या बनेगा 3। क्या बनेगा इसका आंसर 3। 4 के विपरीत क्या बन रहा है 3, 4 के विपरीत क्या बन रहा है 3। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 231 को इस प्रकार कोड किया है, 307 को इस प्रकार लिखा है, 781 को इस प्रकार लिखा है। अब उसने पूछा है एज के लिए क्या होगा कोड, एज के लिए क्या कोड होगा। पहले तो मुझे बताओ एज किस में दिया है, एज दिया है इस वाली लाइन में। तो इस वाली लाइन के लिए कहीं ना कहीं एज के लिए या तो 2 बनेगा आंसर, या 3 बनेगा, या 1 बनेगा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि एज केवल और केवल पहली वाली लाइन में दिया और पहली वाली लाइन में संख्या क्या दी है 2 3 1, तो इन तीनों में से ही कोई एक इसका आंसर बनेगा। अब मैंने जैसे ही इस पर नज़र डाली तो मुझे क्या पता चला सर 2 भी दिया 1 भी दिया है, 2 भी दिया 1 भी दिया है, लेकिन 0 नहीं बनेगा 8 नहीं बनेगा। तो देखो फिर क्या करेंगे आगे। मुझे पता चला सर पेंट यहाँ पे दिया है, क्या पेंट यहाँ पे दिया है और कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है। तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में कुछ कॉमन होगा। जब यहाँ पे पेंट और पेंट कॉमन है तो यहाँ पे भी कोई संख्या कॉमन होगी, तो वो क्या है 1, वो क्या है 1। तो पेंट का तो क्या आ गया अपना, पेंट का कोड क्या आ गया 1। अब बच क्या गया 2 बच गया और 3 बच गया। अब ऑप्शन से भी आप कर सकते हो क्या, 1 तो किसके लिए हो गया पेंट के लिए, तो 2 किसके लिए बनेगा, फिर 2 बनेगा अपना एज के लिए। क्या बनेगा 2 ऑप्शन के हिसाब से। अब वैसे यदि देखा जाए तो क्या बनेगा सर, वैसे भी बनेगा। देखो ब्राउन यहाँ पे दिया है, ब्राउन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कॉमन है 3 और 3 बच गया, वो किसके लिए है एज के लिए है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 2। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना सिटिंग अरेंजमेंट का। देखो 6 महिलाएं हैं, कितनी 6 महिलाएं, 1 2 3 4 5 6, कितनी महिलाएं हैं 6 महिलाएं। अब उसने बोला समान दूरी पर है, एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की और मुख किए हैं। उसने बोला है डी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में हैं। हम कैसे बता दें डी और ई ठीक बगल में, हो सकता है डी ई के इधर आ जाए, उधर आ जाए, दाएं आ जाए, बाएं आ जाए, नहीं पता ना। तो आगे चलो फिर इसको छोड़ दो, अभी डी ई के एक दूसरे के ठीक बगल में, इसको छोड़ा स्किप कर दो। एफ एच के एक दूसरे के ठीक बगल में, यहाँ भी स्किप कर दो। यहाँ नहीं बता पाएंगे कौन किसके बाएं कौन किसके दाएं। जहाँ हमें हिंट के फॉर्म में क्या मिल जाए कौन किसके दाएं हैं कौन किसके बाएं हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो जी सी के ठीक दाएं हैं, जैसे यदि मैं यहाँ से जी सी के ठीक दाएं बिठाऊंगा तो क्या होगा, फिर आगे मुझे हिंट नहीं मिल रही है। हाँ यहाँ से चालू कर सकते हो आप। यहाँ से क्या है सर जी सी के ठीक दाएं हैं, तो कर दो कौन जी, कौन जी सी के ठीक दाएं, सी के ठीक दाएं। तो सी का दाएं किधर बनेगा इधर, इधर कौन है जी। अब आगे देखो ई एफ के ठीक दाएं हैं,
नहीं बिठा पाएंगे तो आगे चलो। डी सी के ठीक बाएं बैठी थी। कौन? डी सी के ठीक बाएं। सी का ठीक बायां किधर बनेगा? यहाँ। यहाँ कौन आएगा? डी। और एक लाइन हमने यहाँ छोड़ी थी क्या कि डी और ई एक दूसरे के क्या हैं? बिल्कुल पास में बैठे हैं। डी और ई एक दूसरे के क्या? पास में। और यहाँ पे देखो एफ और एच एक दूसरे के पास में। एफ और एच एक दूसरे के पास में तो चलो ठीक है, कहाँ आएगा नहीं पता, लेकिन यहाँ बोला था उसने ई एफ के ठीक दाएं हैं। क्या है सर? ई एफ के ठीक दाएं। एफ को यहाँ बिठाएंगे तब यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, एफ को कहाँ बिठाएंगे अपन? ई एफ के ठीक दाएं। एफ के ठीक दाएं मतलब एफ को जब आप यहाँ पर बिठाओगे तभी इधर इसका क्या बनेगा? दायां। और यहाँ ने क्या छोड़ा था एक पॉइंट कि एफ और एच एक दूसरे के ठीक बगल में है, तो एफ और एच एक दूसरे के देखो बगल में भी आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। अब उसने पूछा है डी के बाएं तीसरे स्थान पर। डी के बाएं तीसरा, डी यहाँ पे दिया, इसका बायां किधर बनेगा? ऊपर की साइड। पहला, दूसरा, तीसरा। डी के बाएं तीसरा एच, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी के बाएं तीसरा एच। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। देखो, अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर कितना चलता है? 40 मीटर। कितना चलता है? 40 मीटर। अर्जुन है, अर्जुन का घर है, ठीक है, वो अपने घर से 40 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक है, और वह बाएं मुड़ता है, 55 मीटर चलता है। अब इसका बाएं किधर बनेगा? उधर की साइड। और कितना चला वो? 55, मतलब 40 से थोड़ा ज़्यादा। चलो हमने चला दिया। अब इसका फेस हो गया इधर की साइड। अब कहता है वो फिर वह बाएं मोड़ लेता है और 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो बाएं मोड़ लेता है और कितना चलता है? 15 मीटर। यहाँ से बाएं मोड़ लेगा 15 मीटर, ठीक है। अब फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 मीटर। अब इसका बायां किधर होगा सर? 55, बिल्कुल बराबर सर, यहाँ तक आ जाएगा बराबर। कितना? 55। अभी वो कहाँ गया सर? अभी वो आ गया है यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। यहाँ से बाएं लिया 55 तो यहाँ गया जे 55 तो जे 55। अब पूछ रहा है अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? जे है उसका घर, घर से इतनी दूरी बतानी है हमें, जी दूरी कितनी है। जब आप बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 40, और 15 यहाँ तक हो गई, तो आप 40 में से 15 माइनस कर दो। 40 में से 15 माइनस कर दो तो कौन सी दूरी आ जाएगी? ये वाली आ जाएगी। तो कितना बचेगा सर? 25। कितना आंसर आएगा इसका? 25। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो करो इसको। देखो, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है हमें। क्या? डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले तो अपन देखो यहाँ पे कॉमन क्या है। देखो एन कॉमन है, एन से हम पता कर ही नहीं पाएंगे कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। लेकिन देखो आगे लेटर को देखो, एक दिया है यहाँ पे भी एक दिया है, यहाँ पे 21 आएगा और यहाँ पे अपना एक आएगा, यहाँ पे एक। अब मुझे इतना पता चल गया सर कि एक वाले पहले बनेंगे। क्या? एक वाले पहले बनेंगे। अब एक वाले तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब कौन सा पहले? तो एक लेटर और आगे चले जाओ, एक लेटर और आगे चले जाओ। तो यहाँ पे आएगा 21, यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे आएगा 22, अब यहाँ पे आएगा 21। अब मुझे बताओ एक 21 पहले आएगा कि एक 22? एक 21 आएगा। तो एक 21 तो इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है कि नहीं? लेकिन आएगा इन दोनों में से कोई एक पहले पे, तो एक लेटर और आगे चले जाओ। तो यहाँ पे क्या बनेगा? G7 पे बनेगा और T 20 पे बनेगा। अब आपको पता है पहले पे क्या बनेगा? यही बनेगा 1 21 7, 1 21 20। तो कौन सा बनेगा? यही बनेगा पहले पे, पहला वाला। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ये तो आंसर बनेगा नहीं अपना, नहीं बनेगा ना। अब अपन ऑप्शन से सॉल्व करेंगे इसे। देखो पहला तो देखो इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी। अब मुझे पता चल जाए कि 3 पहले आएगा कि 4, 3 पहले आएगा कि 4। देखो 3 वाला यहाँ पे दिया है, 4 वाला यहाँ पे दिया है। तो आप बताओ एक 22 पहले आएगा कि एक 21? एक 21 पहले आएगा। तो एक के बाद कितना बनेगा? 4। तो 1 4 किस ऑप्शन में है? तो सर ये भी गलत हो गया। 1 4 पहले में भी में और लास्ट वाले में भी। अब आते हैं अपन, देखो
3 सर यहाँ पे दिया है, 3 यहाँ पे दिया है, तो ये तो सेम ही है। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है हमारी किसकी, 5 की और 2 की, क्योंकि 3 तो कॉमन था, आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कौन सा पहले आएगा। तो 5 और 2 में से कौन सा पहले बनेगा। देखो 5 यहाँ पे दिया है और 2 यहाँ पे दिया है, तो बताओ आप कौन सा पहले बनेगा। क्या 21 से स्टार्ट होने वाला पहले बनेगा कि 1 से स्टार्ट होने वाला। 1 से स्टार्ट होने वाला मतलब दूसरे नंबर वाला। तो देखो 1 4 3 और 2 किस ऑप्शन में, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, करो जल्दी इसका आंसर। देखो उसने बोला है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो सारे के सारे कुत्ते क्या हैं सर, सारे के सारे कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां सर। ठीक है, अब उसने बोला है कोई भी चमगादड़ बिल्ली नहीं है, कोई भी चमगादड़ क्या नहीं है, बिल्ली। तो कोई भी चमगादड़ बिल्ली नहीं है, कोई भी चमगादड़ क्या नहीं है, बिल्ली। तो हमने नहीं किया, चलो। अब बोला उसने कुछ चूहे चमगादड़ हैं, तो क्या कुछ चूहे तो चमगादड़ है ना, तो कुछ चूहे चमगादड़ हैं। ठीक है, अब आगे देखो निष्कर्ष क्या है, क्या कुछ बिल्लियां चूहे हैं। देखो बिल्लियां यहाँ पे है, चूहे यहाँ पे है, नहीं है, गलत। कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, देखो कुत्ते यहाँ पे, चमगादड़ यहाँ पे, रिलेशन बन ही नहीं रहा, ये भी गलत। देखो कोई भी कुत्ता चमगादड़ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुत्ता अलग है, चमगादड़ अलग है, तो बिल्कुल सही बात है। तो कोई भी कुत्ता चमगादड़ नहीं है। तो कौन सा निष्कर्ष सही निकला अपना, ओनली थर्ड। ओनली थर्ड किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। केवल तीसरा अनुसरण सही है, केवल तीसरा अनुसरण सही है, क्योंकि कोई भी कुत्ता चमगादड़ नहीं बन रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। देखो जल्दी करो, मुझे पता है आपका पहली बार में आंसर 99% गलत आएगा, जब आप दूसरी बार करोगे तब आपका आंसर सही आएगा, लेकिन आप प्रयास जरूर करो। करो जल्दी। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो 13 है वो क्या है, 11 का क्यूब है जी। अच्छा 27 क्या है अपना, 13 का क्यूब। अब यहाँ पे किसका क्यूब आना चाहिए नहीं पता अभी, लेकिन यहाँ पता है हमें सर जी कितने का क्यूब बनेगा, 19 का। ये कितने का क्यूब है, 19 का। तो पहले देखो 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, 19 का क्यूब। अब बहुत से लोग यहाँ पे सर 15 का क्यूब कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि सीरीज क्या चल रही है अपनी, सीरीज चल रही है अपनी अभाज्य संख्या का घन हो रहा है सर। क्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का क्या है, प्राइम संख्या का क्यूब, प्राइम संख्या का क्या, क्यूब। तो पहले प्राइम संख्या 11 बनेगी, फिर 13 बनेगी, 13 के बाद कौन सी प्राइम संख्या बनेगी, 17। कौन सी बनेगी, 17। तो 17 का क्या होगा सर, 49 13। तो 17 का क्यूब क्या बनेगा यहाँ पे, 49 13। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 49 13। तो आपको क्यूब याद होने चाहिए 20 तक कम से कम। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब चालू हो गई अपने क्या, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो मिसिंग है, कुछ मिसिंग क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी दिए हैं। देखो यदि हम किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे तीर कहाँ था, पहले पे, फिर बिल्कुल लास्ट में आ गया, फिर पहले पे आ गया। अब कहाँ आना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन देखो 3 में नहीं है, गलत करो, 2 में नहीं है, गलत करो। अब किसी दूसरे को पकड़ लो, मैंने पकड़ा इस गोल सी आकृति को, तो गोल सी आकृति देखो बीच में ही चल रही है, बीच में ही चल रही है, तो बीच में क्या आएगी, गोल सी आकृति। किस में दिया है वो, ऑप्शन पहले में दिया है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे
किस प्रकार है, देखो पहले आकृति नीचे की साइड थी, फिर वो घूम के किधर हो गई है, इधर, मतलब पहले वो नीचे की साइड थी, ठीक है, फिर वो हो गई कितना, इधर की साइड, फिर हो गई वो कहाँ, ऊपर की साइड। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे सर, 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में आकृति मुड़ रही है 90 डिग्री। तो अब आकृति कहाँ आएगी सर, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इधर की साइड, कहाँ पे आएगी, इधर, पहले नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर, अब इधर की साइड। तो ऐसी किस में है सर, ऐसी मुझे केवल ऑप्शन ए में ही दिख रही है। ये आंसर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, तो पहला आंसर बनेगा अपना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का है। देखो जैसे जैसे आप पेपर को काटते हो उसी प्रकार से खोलना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेपर को ऐसे काटा अपन ने, ठीक है, जैसे ही काटा फिर उसको अपन ने एक बार और ऐसे काट दिया, गोल पेपर था उसको अपन ने किनोरी से ऐसे काटा, फिर बीच में से और काट दिया, और यहाँ पे एक क्या कर दिया, ऐसे सिंबल का कट लगा दिया। अब जैसे जैसे काटा है उसी फॉर्म में उसको खोलो, तो जैसे ही अपन इसको खोलेंगे, मैंने बोला पास वाली आकृति पास में रहेगी, तो वो इस प्रकार से दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, बिल्कुल दिखेगा। अब हमें इधर की साइड खोलना है पूरा, देखो इधर मुड़ाता ना पूरा, तो इधर खुलेगा पूरा, और इधर से भी मुड़ाता उधर भी खुलेगा पूरा। तो मैंने बोला पास वाली आकृति सर पास में रहेगी ऐसे, और दूर वाली आकृति दूर रहेगी ऐसे। ये भी कैसे रहेगा, इस प्रकार से। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऐसा किस ऑप्शन में है, जल्दी बताओ। ये तो नहीं बनेगा, क्या इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें किस वजह से गलत है, इसकी वजह से। क्या इसमें है, बिल्कुल है, इसमें बिल्कुल दिया है, तो अपना आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कौन सी आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, सेम ऐसी की ऐसी ढूंढना है हमें, सेम ऐसी की ऐसी ढूंढना है, जल्दी बताओ। ऐसी आकृति किस डायग्राम में नज़र आ रही है आपको, ऐसी आकृति, घुमाने की आकृति नहीं है उसमें। तो देखो क्या पहले में दी है क्या, देखो इस प्रकार की आकृति आपको कहीं दिख रही है क्या, बताओ जल्दी। देखो यहाँ पे मुझे दिख तो रही है जी, लेकिन ये पूरी बन पाएगी क्या। देखो मैंने यदि यहाँ से चालू किया इसको, इस प्रकार से नीचे भी चली जाएगी, इधर भी निकल जाएगी, पीछे के लिए भी निकल जाएगी, और ऊपर भी देखो इसका हिस्सा थोड़ा बच रहा है, तो ये बन तो रही है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये आकृति मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सेम आकृति देखो ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए में ऐसी की नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा सर, ऑप्शन नंबर पहला। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो देखो आप यहाँ से भी हिंट ले सकते हो, कैसे सर, कि यहाँ पे जो दिया है वो किस प्रकार दिया है आपको। यहाँ पे देखो ये कैसे बनेगा सर, पहले तो ये पूरा कंप्लीट बनेगा ऐसे, ठीक है, फिर ये लाइन देखो पूरी आएगी यहाँ तक, ये भी पूरी गई है यहाँ तक, ठीक। अब देखो बीच में यहाँ पे क्या लगाता है, एक कट लगाता, तो फिर यहाँ पे भी क्या लगेगा, एक कट ही लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये लाइन पूरी किससे मिलके आएगी सर, ये लाइन पूरी इससे ऐसे मिलके आएगी। तो ऐसी आकृति आपको किस में नज़र आ रही है, बताओ जल्दी। क्या पहले में तो होगी नहीं, क्या दूसरे में है सर ऐसी आकृति, दूसरी में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे लाइन नहीं है ये वाली, इसीलिए दूसरा गलत। क्या वो सर इसमें नज़र आ रही है क्या, ऐसी आकृति हो, ऐसी हो और ऐसी हो, इसमें भी नहीं आ रही सर नज़र, क्योंकि यहाँ पे देखो वो आकृति बन ही नहीं पा रही यहाँ। क्या ऑप्शन 4 में नज़र आ रही है क्या, ऑप्शन 4 में जी हमें बिल्कुल नज़र आ रही है। देखो सेम ऐसी आकृति हमें कहाँ, देखो इधर भी जी ऐसा बनता नज़र आ रहा है, जी वाला इधर भी बनता नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे, और ये भी बनता नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे, और एक पूरी लाइन ऐसी कि यहाँ से यहाँ तक आई है, जी वाली लाइन सर, और एक पूरी लाइन यहाँ तक गई है, देखो पूरी लाइन यहाँ तक गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, ऑप्शन नंबर 4। अब आपके लिए होमवर्क, ठीक है, आपके लिए क्या है जे होमवर्क है, आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज
विद्यमान है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें कितने त्रिभुज दिए हैं। हर एक व्यक्ति का कमेंट देखा जाएगा। अब आज का प्रैक्टिस सेट होता है अपना समाप्त। मैं कमल प्रजापति आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।